आज के वीडियो में हम लोग सैटर्न एंड मून कंजंक्शन की बात करेंगे और इस युति को आज हम लोग स्पिरिचुअल लेवल पे समझने की कोशिश करेंगे और स्पिरिचुअल लेवल पे ही हम इसकी एनर्जी को अपलिफ्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। हरे कृष्णा, आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं हूं आपकी होस्ट आकांक्षा तिवारी। देखिए, आप लोगों ने ना बहुत जगह अभी तक पढ़ा होगा और सुना भी होगा कि शनि और चंद्रमा की जो युति होती है, ऐसे नेटिव का बचपन में ही उसकी माँ से जो है वो मेंटल या फिजिकल लेवल पे सेपरेशन हो जाता है। ये भी बोला जाता है कि माँ पालन पोषण अच्छे से नहीं करती हैं और या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा किडनैप हो गया था बचपन में, या फिर माँ खुद ही किसी ट्रॉमा से जा रही थी, या माँ की हेल्थ ठीक नहीं थी, या माँ की डेथ जल्दी हो जाती। ये सब आप लोगों ने सुना और पढ़ा होगा, लेकिन आप में से बहुत लोग जिनकी ये युति है वो इस चीज से जो है वो सहमत नहीं होंगे। वो बोलेंगे हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमारी माँ 80 इयर्स ओल्ड है, वो हमारे साथ रह रही है, हमारे बीच बहुत अच्छा कनेक्शन है। तो इसमें से कौन सही है? दोनों ही लोग जो है वो सही हो। आप लोगों को ये यहाँ पर ये देखना है कि ये युति की जो एनर्जी है वो किस साइड जा रही है, और मैं आगे आपको बताऊंगी कि वो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बार इस युति के बारे में ये बताया जाता है कि ये अ, वैराग्य देती है, स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत अच्छी होती है, जहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी हैं और गुरु नानक जी हैं, उनकी कुंडली का भी बहुत बार उदाहरण दिया जाता है। अब वहीं पर हम देखते हैं कि जो रतन टाटा है, उनकी कुंडली में भी ये युति है। जो सीईओ है फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग, उनकी कुंडली में भी ये युति है। तो फिर लगता है ये फिर इनको वैराग्य क्यों नहीं आया? ये तो बहुत ज़्यादा कर्मयोगी हो गए हैं। तो यहाँ पर भी एकदम अपोज़िशन दिखाई देता है, राइट? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब बहुत सारे इसी में से जो मैंने आपको ये 2 एग्ज़ाम्पल दिए, तो इसमें से भी बहुत सारे लोग मुझे बोलेंगे कि यस, मैं ना बहुत स्पिरिचुअल हूँ, और बहुत सारे लोग बोलेंगे मेरा काम ही मेरी स्पिरिचुअलिटी है। मतलब मैं जिस काम पे ही मेरा पूरा फ़ोकस रहता है, और कुछ मुझे नहीं दिखाई देता है, राइट? ये दोनों चीज़ देखने मिल रही है। अब आप आगे जाओगे तो आप देखोगे कि कुछ लोग बोलेंगे इस युति ने मेरी लाइफ़ ख़राब कर दी, इतना मुझे डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी हो गया इस युति की वजह से। और यहीं पर आप देखोगे कि ये युति एमएस धोनी के चार्ट में है, और वो किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा फ़ेमस है? प्रेशर में न्यूट्रल कैसे रहना है, वो उस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा फ़ेमस है। मतलब अ, कितना भी प्रेशर हो, उनके इमोशंस दिखाई ही नहीं देते। वो उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ेमस है, राइट? तो अ, ये युति आपको दोनों जगह आपको मतलब दोनों तरीके से काम करते मिलेगी। मतलब जहाँ लोग डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी में चले गए हैं, जहाँ पर आप बोलोगे कि अगर बच्चे के चार्ट में है, बच्चा सैटर्न या मून की अंतर्दशा या महादशा से गुज़र रहा है, तो उसके साथ मे बी बुलिंग हो रही है, मे बी वो उसको सोशल एंग्ज़ायटी हो रही है ना? ये चीज़ देखने मिलेगी। या आप बड़े हो गए हो, तो भी आपको अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में जो है वो प्रॉब्लम आ रही है, ये चीज़ भी देखने मिलेगी। और यहीं इसकी उल्टी चीज़ भी देखने मिलेगी। क्या? कि इमोशंस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। अ, मतलब चाहे सुख हो या दुःख हो, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, ये लोग न्यूट्रल रहते हैं। तो ये देखिए एकदम पॉज़िटिव तरीके से भी काम कर रहा है और एकदम नेगेटिव तरीके से भी काम कर रहा है। ये दोनों चीज़ अलग-अलग लोगों में देखने के लिए मिलेगी। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जहाँ पर जो ये युति देख रहे हैं, का आज का वीडियो देख रहे हैं, और जिनके चार्ट में ये युति होगी, वो डॉक्टर होंगे, आईएएस ऑफिसर होंगे, इंजीनियर होंगे, अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, ना? तो हम ये बात करेंगे कि ये डिफरेंसेस क्यों देखने के लिए मिलते हैं। अब सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि जो हमारा जन्म हुआ है वो किस वजह से हुआ है। हमारा जो जन्म हुआ है ना, वो शनि और राहु की वजह से हुआ है। राहु क्या है? हमारी डिजायर, उसकी वजह से हुआ है। और शनि, शनि क्या है? हमारी मिसडीड है, पूरी लास्ट लास्ट बर्थों की। तो शनि का एक ही काम है, क्या? कि तुम जो है इस अर्थ में आओ, और अ, जो भी तुमने मिसडीड किए थे उसको भोगो। दैट्स इट। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। तो इसी वजह से हमारा जन्म होता है, तो उसके लिए सैटर्न और राहु जिम्मेदार होते हैं। तो हम यहाँ आए क्यों हैं? हम यहाँ इसलिए आए हुए हैं कि हमने जो भी मिसडीड की हुई है,
है ना? उसको उससे रिलेटेड हम प्रशिक्षण लें, हमारे टेस्ट हो, हमारी लर्निंग हो और हमारी जो सोल है वो अपलिफ्ट हो। इस वजह से कहा जाता है ना कि सैटर्न जिस भाव पे होता है और सैटर्न जहाँ-जहाँ पे आस्पेक्ट करते हैं, उससे रिलेटेड लाइफ भर हमको चैलेंजेस होते हैं। उससे रिलेटेड हमको बाकी लोगों की अपेक्षा 5 से 10 गुना ज़्यादा काम करना पड़ता है। उससे रिलेटेड चैलेंजेस और परीक्षाएं, टेस्ट जो हमारी कंटिन्यू होती रहती हैं। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। क्यों? क्यों मैं सैटर्न को ऐसे बोल रही हूँ? अभी हम कितना अपने आप से झूठ बोलेंगे? हम सभी जानते हैं कि जो शनि होता है वो 6, 8, 12 और 10वें हाउस का कारक होता है। तो ये तो चैलेंजेस देंगे ही देंगे ना। ठीक है? अब आप ये समझिए कि शनि की वजह से हमारा जन्म हुआ और ये सब 6, 8, 12 और 10 हाउस, है ना? कर्म और ये सब की वजह से हमारा षड्रिपु की वजह से, हमारे निज दोष की वजह से हमारा जन्म हुआ। अब इसके साथ यदि चंद्रमा बैठ जाता है, तो ये बात तो हमको समझ में आ गई कि अगर चंद्रमा बैठ गया है, तो हमारी जो सोल आई है, वो मदर से रिलेटेड, इमोशन से रिलेटेड, जो हम सोशल इंटरेक्शन वगैरह करते हैं लाइफ में, कर्म से रिलेटेड जो है अ, वो चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रोल जो है वो प्ले करेंगी। वो सारी ज़िंदगी एकदम मतलब जो है वो चलती रहेंगी। अब देखिए, जब आपने किसी भी चार्ट में शनि-चंद्रमा की युति देखी और जब हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक स्पिरिचुअल लेवल पर जाने वाली है या ये डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी पे जाने वाली है? सिंपल सी बात है, एक बात समझिए अ, आप बोलेंगे कि हाँ, आप यहाँ पर एक चीज़ बोल सकते हैं कि आकांक्षा सीधी-सी बात है शनि आपके लिए कारक है, योग कारक है, मैलेफिक है, बेनिफिक है, फंक्शनल और उस पे डिपेंड करता है, राइट? और किस भाव में है और कौन किसका एस्पेक्ट है, कितनी डिग्री में है, ये सारी चीज़ आप टेक्निकल चीज़ बोलेंगे और एब्सोल्युटली ऐसा होता है। लेकिन आपको पता है एक बर्ड 2 तरीके से काम करता है, एक डायनामिक तरीके से और एक स्टैटिक तरीके से। डायनामिक तरीके से मतलब जब आपकी दशा और अंतर्दशा आएगी तब ये प्लैनेट कारक होगा तो आपको अच्छे रिजल्ट देगा, योग कारक होगा तो, है ना? अ, और फिर वो वही आप बोलोगे किस भाव में है, किसका एस्पेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको रिजल्ट देगा, राइट? लेकिन एक स्टैटिक चार्ट होता है मतलब मेरा जुपिटर मेरे चार्ट में कैसा वो ये बताएगा कि मेरे मेरे पे विज़डम कैसी है ना? एक नेटिव के चार्ट में जो जुपिटर है वो ये बताएगा कि ठीक है जो है वो लेकिन इसकी पर्सनैलिटी पे कैसा असर है। तो एक अच्छा जुपिटर ये बताता है कि इस पे स्पिरिचुअल जो है वो विज़डम कितनी अच्छी है, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग कितनी ज़्यादा अच्छी है। अगर मरकरी अच्छा है तो ये बताएगा कि इनकी जो लॉजिकल थिंकिंग है या जो लर्न करने की कैपेसिटी है, वो कितनी अच्छी है। ऐसे सारे प्लैनेट के जो कारकत्व हैं, वो तो बताएँगे। तो ठीक है, वो फंक्शनल, मैलेफिक, बेलेफिक जो भी प्लैनेट होगा, वो तो अपनी दशा अंतर्दशा में ही रिज़ल्ट देते हैं, संबंध के अनुसार और ये सब। लेकिन एक जो कारकत्वों के रिजल्ट होते हैं वो हमारे लाइफ में हमेशा हमारी पर्सनालिटी पे असर डालते हैं। तो हम आज उस फंडामेंटल बेस की बात कर रहे हैं, यहाँ हम डायनेमिक चार्ट की नहीं बात कर रहे हैं। इस बात को आप ध्यान रखिए। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो चार्ट है, ये किस साइड जाने वाला है? स्पिरिचुअल साइड जाने वाला है कि ये डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी क्या देने वाला है? सिंपल सी बात है, देखिए, ये तो एक योग बना हुआ है। कोई भी चार्ट उठा लीजिए आप स्वामी विवेकानंद का, गुरु नानक जी का, एमएस धोनी का अ, किसी का भी आप चार्ट उठा लीजिए, यहाँ पर आपको जुपिटर और मरकरी की स्थिति बहुत अच्छी मिलेगी। तो जब हम देखते हैं कि एक चार्ट में गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है, मतलब विज़डम है। मरकरी की स्थिति बहुत अच्छी है, मतलब लर्निंग करने की कैपेसिटी, लॉजिकल थिंकिंग बहुत अच्छी है। और ज़्यादा आगे बढ़ो तो लगन में सात्विक ग्रहों का प्रभाव है, जुपिटर लगन में है, जुपिटर का एस्पेक्ट है इस युति में या एस्पेक्ट नहीं भी है लेकिन गुरु की बहुत अच्छी स्थिति है, मरकरी की बहुत अच्छी स्थिति है ना? लगन पे सात्विक तो इससे क्या पता चलता है? इससे पूरी की पूरी नेटिव की सोच पता चलती है ना? ये पता चलता है कि ये जो नेटिव है, ये पूरा स्पिरिचुअल साइड पर चला जाएगा। ये अगर 9th हाउस का ज़्यादा प्रभाव रहा, तो गुरु की ब्लेसिंग मिलेगी और
उससे क्या होगा कि ये जो सैटर्न का एक्चुअली एजेंडा है कि आओ अपना जो भी है तुम्हारा कर्म भोगो और जाओ यहाँ से, या वैराग्य बोल दो कि रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है इस दुनिया की, वो चीज आपको बिल्कुल मिल जाएगी। आप मतलब आपको सही राह मिल जाएगी। तो ये पूरा की पूरा आपके चार्ट पे डिपेंड करता है, फर्स्ट मरकरी जुपिटर और आपका ओवरऑल लगन लगनी, आपकी इंटेलिजेंस लेवल, इस पे डिपेंड करता है कि आप स्पिरिचुअल होगे या आप डिप्रेशन एंग्जाइटी की तरफ जाओगे। अब यहीं पर मान लीजिए मेरा जुपिटर अच्छा नहीं है, मरकरी की मतलब मेरी लर्न करने की कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं है, मेरे पे तामसिक ग्रहों का बहुत ज्यादा प्रभाव है, तो फिर मैं डिप्रेशन और एग्जाइटी की तरफ ये युति लेकर चल जाएगी। स्पिरिचुअल लेवल पे आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि सोल तो आई है, इनसे ही रिलेटेड जो है वो लर्निंग करने के लिए। यदि जुपिटर और मरकरी अच्छी स्थिति में होते हैं तो क्या होता है कि आपको ब्लेसिंग रह रही है कि आपकी सोल आई है और आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, जो भी काम आप करने के लिए आए हो वो आप करके उसको भोग के निकल जाओगे। लेकिन यहीं पर यदि वो सपोर्ट नहीं है तो सोल आई है लेकिन सोल ना सफरिंग के थ्रू जो है वो लर्न करेगी। लर्न तो दोनों सोल को करना है, लेकिन ये वाली सोल को क्योंकि उतना स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, इतना वो नहीं है, तो वो थोड़ा सा अलग वे से जो है इन चीजों से लर्न करेगी, है ना। आपको ये समझ के जो है वो इस चीज को चलना है। अब अब आगे हम पढ़ते हैं कि यही युति जो है, जैसे कि मैंने कहा कि एक प्रकार से आप बोलोगे कि जैसे कि रतन टाटा के चार्ट में है, तो वो तो फिर ऐसे स्वामी विवेकानंद या गुरु नानक जी जो जी हैं उनके जैसा उनका चार्ट क्यों नहीं हुआ, या जो मैंने कहा कि फेसबुक के सीईओ में है, या जो एमएस धोनी के जो चार्ट में है। यहाँ पर क्या हो गया कि ये भी एक प्रकार का वैराग्य है। आप देखना इनका इनका जो लाइफ स्टाइल वगैरह रहेगा, चाहे आप फेसबुक के सीईओ को ले लो या रतन टाटा को ले लो, इन लोगों को जो है वो एक बहुत शो ऑफ करने की आदत नहीं रहेगी, है ना। कम चीजों पे ये खुश रह जाएंगे, इनको बहुत पार्टीज में जाना है, मतलब बहुत ये सब करना है, इसका नहीं रहेगा। ये अकेली जो है अपनी लाइफ जो है बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे, इनका पूरा जो है अपने काम पे फोकस रहेगा। तो वैराग नहीं, वैराग्य वो भी होता है जहां पर आप सिर्फ अपना कर्म करने आए होते हो ना, इस सोसाइटी को देने के लिए कुछ आए होते हो। अब जैसे कि जब अर्जुन युद्ध लड़ रहे थे तो श्री कृष्ण ने उनको ये तो नहीं कहा कि तुम सब छोड़ छाड़ के चले जाओ, जबकि अर्जुन ने कहा था, उन्होंने कहा कि नहीं, तुम ये जो है ये तुम्हारा है धर्म, ये तुमको जो है वो करना ही पड़ेगा। तो सोल अलग अलग चीजें लेकर आई होती है। तो यहाँ पर ये लोग आए हैं, लेकिन यहाँ पे भी आपको वैराग्य तो दिखाई देगा ही। एक अकेले एंजॉय करना, अकेले रहना, अपने पूरा काम पे फोकस होना, या फिर जो है वो अ, इतना कुछ मतलब जैसे एक जगह यहाँ पर ऐसा होगा कि आपको सोशल एग्जाइटी होगी। जैसे मान लीजिए आप एक बच्चे का उदाहरण ले सकते हो कि एक बच्चा जो है बहुत शाय है, तो आपको ऐसा लगेगा कि इसको सोशल एग्जाइटी है, ये बात नहीं कर पा रहा है, ये भी पॉसिबल। और ये भी हो सकता है कि बच्चे एक दिन आपको बोल दे कि मुझे फील ही नहीं होता कि मुझे फ्रेंड्स चाहिए, मैं अकेले ही हैप्पी हूँ। तो वैराग्य तो यहाँ पर भी आया है ना। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा वाला है जहाँ पे इस दुनिया में रहकर ही उनको जो है वो कुछ कर कर जाना है। ये भी जो है वो आपको चार्ट देखकर पता चल जाता है। जब आप स्वामी विवेकानंद या गुरु नानक जी का चार्ट देखेंगे तो वहां पर आपको जो है वो एक 9th हाउस का ज्यादा प्रभाव दिखेगा, है ना। तो वो एक स्पिरिचुअल साइड पे लेके चला जाएगा, और यहाँ पर आपको 10th हाउस का ज्यादा प्रभाव दिखेगा, जहां पे आपको ये लोग कर्म योगी दिखेंगे, है ना। तो इस तरीके से आप चार्ट को जो है वो देख सकते हो। अब आप ये जो माँ की बात करते हैं कि माँ का सेपरेशन हो जाएगा फिजिकल लेवल पर या फिर मेंटल लेवल पे, तो यहाँ पर आप देखिए, सिर्फ आप खुद बताइए, क्या शनि चंद्रमा की युति होने से हम किसी को ऐसा बोल सकते हैं? नहीं ना। जब बच्चा हो रहा है, यदि माँ की मार्केश की जो है वो अंतर्दशा है ना, तभी तो ऐसा कुछ हो सकता है ना। तभी माँ की हेल्थ खराब होगी, या बहुत ज्यादा लगन भी माँ का पीड़ित है तो ही तो माँ की डेथ होगी ना, ऐसे तो नहीं हो जाएगी। और यदि बच्चे का 4th हाउस जो है वो भी पीड़ित है ना, और क्या बोलते हैं, बच्चे का खुद से जो है वो
5th हाउस की या 11th हाउस की, क्योंकि वो 4th हाउस से माँ के लिए मार्केश हो गया, 2nd हाउस और 8th हाउस, वो सारी चीजें चल रही है ना, हम नेटिव के चार्ट से भी देख सकते हैं। अगर वो ज्यादा पीड़ित है और बच्चे की वैसी दशा अंतर्दशा चल रही है, तभी हम बोल सकते हैं कि माँ की हेल्थ खराब होगी या माँ की डेथ हो जाएगी, या माँ जो है वो मेंटल लेवल पे सपोर्ट नहीं कर पाएगी। देखिए, ये सारे इवेंट ना सिर्फ शनि चंद्रमा की युति नहीं दे सकती, उसके लिए आपकी उस टाइम पे वैसी दशा अंतर्दशा होनी चाहिए, तभी आपके साथ ये सारे इवेंट होंगे कि माँ की हेल्थ खराब हो गई है, या माँ की डेथ हो गई है, या माँ जो है वो उस टाइम पर आपको जो है वो उतना सपोर्ट नहीं कर पा रही है। सिर्फ शनि चंद्रमा की युति को देखकर आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? आप खुद ही अपने दिमाग से ये बात को जो है वो सोचिए। अच्छा, बहुत सारे केसेस में ये भी देखा गया है कि अ, ये जो नेटिव होते हैं जिनके चार्ट में शनि चंद्रमा की युति होती है, इनको अपनी जो मदर होती है, उनका एज अ मतलब खुद पेरेंट बन के उनका देखभाल करनी पड़ती है लाइफ में, आगे की स्टेजेस में। तो जैसे कि मैंने आपसे कह ही दिया कि भाई, ये बात तो निश्चित है कि चंद्रमा के साथ हमारा शनि बैठा है, तो माँ से, इमोशन से, हमारे सोशल इंटरेक्शन से, कि हमको सोशली इतना फील ना हो, लोगों से मिलना जुलना, मतलब हम कंप्लीट फील करते हैं। आप ये भी हो सकता है बोलो, मैं कंप्लीट फील करती हूँ, मेरे को ऐसे कोई जरूरत ही नहीं है किसी की, या आपको सोशल एंग्जाइटी भी हो सकती है। तब ये इससे रिलेटेड तो आप कुछ ना कुछ चीजें जो है वो सब लेकर आए हो, ये आप निश्चित मानकर चलिए। लेकिन ये चीजें यही डिपेंड करती हैं कि आपकी अ, दशा अंतर्दशा कैसी है। उस समय ही आपकी माँ को हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज रहेंगे, या आपको माँ का जो है वो ज्यादा करना पड़ सकता है ना? ये सारी चीजें उस पे ही डिपेंड करती हैं। यदि वैसी दशा अंतर्दशा नहीं आएगी, तो आपको वो चीजें जो है वो नहीं भी फेस करनी पड़ सकती है। और मोस्टली मैंने ये देखा है कि शनि चंद्रमा की युति यदि केंद्र में बनती है, तो मोस्टली जो है वो अच्छा ही रिजल्ट देती है। तो इस वीडियो में मैं इतना ही कवर कर सकती थी। हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि मैंने जैसे आप लोगों को बोला कि यदि शनि चंद्रमा युति है, वैसी दशा अंतर्दशा चल रही है, उसकी वजह से आपको जो है वो प्रॉब्लम हो रही है, या बच्चे के चार्ट में उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पर जो महाविद्या काली है, उनकी ही आपको हेल्प लेनी पड़ती है। माँ काली ही जो है वो इसकी जो एनर्जी है उसको अपलिफ्ट करने में हेल्प करती है। तो जब भी जो शनि है चार्ट में नीच का हो, या शनि का 4th हाउस से किसी भी टाइप का रिलेशन हो, या शनि चंद्रमा की युति हो, तो हमें जो है वो माँ काली की आराधना करनी चाहिए। माँ यहाँ की जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको जो है वो फिनिश करने में हमारी मदद करती हैं, और हमारी एनर्जी को वो अपलिफ्ट करती हैं। या आप ये जो बोल लो कि जो भी हमारी मिसडीड्स की वजह से जो हमें प्रॉब्लम आ रही है, उस उससे रिलेटेड हमको सही नॉलेज जो है वो महाविद्या ही देती है। तो आप लोगों को क्या करना है, पहले स्टार्टिंग में आप लोगों को क्रीम, KRIM, क्रीम क्रीम, ये बीज मंत्र है, इसका आप लोगों को मेडिटेट करना है, मतलब मानसिक जाप करना है 40 डेज के लिए। और ये वो लोग हमेशा के लिए कर सकते हैं जिनका पर्टिकुलर किसी ईश्वर पे जो है वो विश्वास नहीं है, तो जस्ट ये बीज मंत्र हमेशा कर सकते हैं यदि शनि चंद्रमा की युति है तो, ऑल द टाइम, नॉट ओनली 40 डेज। क्रीम 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 क्रीम। अब जो लोगों का ईश्वर पे विश्वास है, जिनका ईश्वर पे विश्वास है, उनको 40 डेज तक क्रीम 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 बीज मंत्र में मेडिटेट करने के बाद उनको जो है वो क्रीम कालिकाय नमः, क्रीम कालिकाय नमः, इस मंत्र का जाप जो है वो स्टार्ट कर देना है। और जिनके चार्ट में शनि चंद्रमा की युति है, उनको लाइफ टाइम जो है इस मंत्र का जाप करना चाहिए। तो हम लोग फाइनली ये समझे कि सिर्फ शनि चंद्रमा की युति देखकर हम ये स्पिरिचुअल है, या ये डिप्रेशन में जाएगा, या ये कर्म योगी होगा, या वैराग्य मिलेगा, आ, ये सारी चीजें हम सिर्फ नहीं बता सकते। हमें पता है कि इन सब चंद्रमा से रिलेटेड, कारकत्वों से रिलेटेड लर्निंग सारी जिंदगी रहेगी, चैलेंजेस आएंगे। लेकिन ये जो सोल आई हुई है, जो हमारी सोल है, अगर हमारे चार्ट में शनि चंद्रमा की युति है, तो उसको कितनी ब्लेसिंग मिलेगी, वो कितने तरीके से इस एनर्जी को सही डायरेक्शन में लेकर जा पाएगी, नहीं जा पाएगी, सफरिंग होगी नहीं होगी, ये पूरा की पूरा आपका बर्थ चार्ट तय करता है, जिसमें स्पेशली जुपिटर, मरकरी
और आपकी लगन में कितने सात्विक ग्रहों का प्रभाव है, आपकी दशा अंतर्दशा कैसी है, उस पे डिपेंड करता है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपको प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय श्री राम।